दोस्तों, बिहार जीत का जश्न अचानक पड़ा फीका। जीती हुई सीटें हार गई भारतीय जनता पार्टी। लाल पीले हुए मोदी और शाह, दिल्ली में डूबी बीजेपी की लुटिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, अभी तो बिहार की जीत की जश्न की खुमारी भी नहीं उतरी थी। जश्न चल ही रहा था कि बीजेपी को दोहरा झटका कैसे लग गया। आखिर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बिहार से लेकर दिल्ली तक खलबली कैसे मच गई। और बिहार में नीतीश कुमार की जो नाराजगी है सो है, मगर एनडीए में किस तौर पर हड़बड़ाहट हुई और उसका असर दिल्ली में कैसे दिख रहा है। मगर जीती भी कौन सी सीटें बीजेपी हार गई है, दोस्तों विस्तार से सब कुछ आपको बताते हैं। दोस्तों, मौजूदा वक्त में चुनाव, और चुनाव का एक ही मतलब होता है। जब चुनाव जहन में आता है तो लेमैन की भाषा में कहा जाता है कि साहब कुछ भी कर लीजिए, जीतेगी तो बीजेपी। दरअसल अब जनता ने इस बात को मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने एजेंसियों और चुनाव आयोग के माध्यम से वो सारी की सारी गोटियां फिट कर ली हैं, जिसके आधार पर बाय हुक बाय क्रुक बीजेपी या एनडीए चुनाव जीतेगा। आपने देखा हरियाणा, आपने देखा महाराष्ट्र, आपने देखा बिहार, और बिहार तो धांधली की जीत की पराकाष्ठा है। दोस्तों, कम से कम 5 से 6 एंगल से मैं आपको इसे साबित करूंगा, मगर दोस्तों इस वक्त मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। लेकिन जिस तौर पर बीजेपी की जीत मिली, बीजेपी को हासिल हुई, और जिस अंदाज में उसे टीवी चैनलों पर बैठ करके चाटुकार पत्रकार जिस तरीके से उस जीत को जस्टिफाई करते हुए दिखे हैं, वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। दोस्तों, कहते हैं कि गुनाह का करना गुनाह तो ही है, लेकिन उस गुनाह को छुपाना, उस पर झूठ बोलना, उसको सच साबित करके उस गुनाह को जस्टिफाई करना, ये उससे भी बड़ा गुनाह है। दोस्तों, अब बिहार में एक तरफ नीतीश गृह मंत्रालय या स्पीकर पद छीनने से नाराज हैं सो है, मगर दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में आरएलएसपी के अंदर किस तौर पर भगदड़ हमने आपको पिछले शो में दिखाया। नीतीश बार बार ये कहते हैं कि मेरा गठबंधन बीजेपी से, चिराग पासवान या आरएलएसपी या मांझी से नहीं है। अब ऐसी स्थिति में वहां पर जो स्थितियां इस वक्त दिख रही हैं, मैं आता हूं उस पर। लेकिन बिहार के से लेकर दिल्ली तक हंगामा क्या है। दिल्ली का एमसीडी का चुनाव जिसका नतीजा सामने आ चुका है, और इन नतीजों से सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी दोनों को बड़ा झटका लगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के नतीजे आने के बाद में मुंह छुपा रही है, क्योंकि रेखा गुप्ता बड़ी शान से अब तक मोदी और शाह के अंदाज में सब कुछ तितरई वाला तरीका अपना रही थी, और मतदान के पहले पहले रातों में जाकर के अपनी टीम लेकर के घरों में, झुग्गियों में सिलेंडर तक बंटवा रही थी। वही रेखा गुप्ता जो मोदी शाह की खास बताई जाती है, मगर दिल्ली में इन्होंने तो पराकाष्ठा ही कर दिया चाटुकारिता की। कृत्रिम यमुना बना करके खड़ी कर दी। यमुना का घाट छठ पर आपको याद है ना। तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डेंट लगा है, और आम आदमी पार्टी को भी नुकसान हुआ, जबकि कांग्रेस ने सीमित संसाधन के बावजूद एमसीडी में वापसी की है। दरअसल 12 सीटों में से बीजेपी ने सबसे ज्यादा 7 सीटों पर जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर, कांग्रेस ने 1 सीट पर और 1 निर्दलीय उम्मीदवार जीता। इस उपचुनाव में बीजेपी के 2 सीटों को बीजेपी को नुकसान हुआ, यानी कि ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती हुई थी। तो दोस्तों, अभी अभी तो चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव उसके बाद हुए, और दिल्ली की इन सीटों पर, सभी सीटों पर जीत दर्ज करना दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके की साख का सवाल था, और रेखा गुप्ता मोदी शाह के खास इस साख के सवाल में फेल हो गई। बीजेपी के पास 12 में से 9 सीटें थी, लेकिन उपचुनाव में संगम विहार और मुटका जैसी सीटों पर बीजेपी के हाथ से फिसल गए रेत के मारिंद। संगम विहार में बीजेपी विधायक चंदन चौधरी के निगम से इस्तीफा के बाद से सीट खाली हुई थी। उनकी छवि का नुकसान वहां पर बीजेपी के प्रत्याशियों को हुआ, और ये सीट कांग्रेस ने जीती। दूसरी ओर मुटका में भी स्थानीय बीजेपी विधायक गजेंद्र दराल ने, जिनसे नाराजगी के चलते इस सीट को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने जीता। लेकिन बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि चांदनी चौक सीट जिस पर आपका कब्जा था, यहां पर बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है मामूली अंतर से। मगर नगर निगम चुनाव के नतीजों पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की।
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी ने वापसी करना शुरू कर दिया। एक्स पर पोस्ट करके लिखा, निगम चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारा। दिल्ली की जनता ने अपने जनादेश से यह साफ कर दिया कि दिल्ली का जन समर्थन लगातार आपकी तरफ मजबूत हो रहा। केजरीवाल कहते हैं, सिर्फ 10 महीनों में जनता का विश्वास एक बार फिर तेजी से आम आदमी पार्टी की ओर लौट रहा है। दिल्ली बहुत जल्द वापस सकारात्मक राजनीति और अच्छे कामों की तरफ लौट रही है, आम आदमी पार्टी के मुखिया ने ट्वीट करके कहा। उधर इन नतीजों से गदगद आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज कहते हैं, एमसीडी का उपचुनाव बीजेपी और रेखा गुप्ता जी की साख का चुनाव था। उनका फाइनल लिटमस टेस्ट था। सरकार इस टेस्ट में फेल हुई है। बीजेपी 9 से 6 पर आ गई। कई सीटों पर बीजेपी धांधली से जीती है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के अस्तित्व का चुनाव था। अपनी साख और अपनी सरकार की साख बचाने के लिए रेखा गुप्ता जी एक एक वार्ड में कई बार गई। चुनाव से एक दिन पहले जिस वार्ड में चुनाव है, अशोक विहार वार्ड में, वहां पे फ्री सिलेंडर तक बांट दिए। मगर जिस लिटमस टेस्ट की बात अखबार 2 दिन पहले तक कर रहे थे कि 10 महीने की सरकार के लिटमस टेस्ट में सरकार पास होगी या फेल होगी, भारतीय जनता पार्टी के अपनी वार्डों में जो वार्ड डिलिमिटेशन के अंदर कार्व आउट करके अपने वार्ड बनाए गए थे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उन वार्डों को भी भारतीय जनता पार्टी इस बार हार गई। भारतीय जनता पार्टी की टैली 9 से घट के 6 पर आ गई। भारतीय जनता पार्टी कहेगी 6 नहीं 7 है, तो हमारे पास इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट आज भी है और वो सदा रहेगा। अशोक विहार वार्ड, जहां पिछले 1 महीने में रेखा गुप्ता जी 10 बार गई, मुख्यमंत्री इस वार्ड में 10 बार गई हैं पिछले 1 महीने में। रात को सिलेंडर बांट रही हैं, अगले दिन चुनाव है, 29 की रात को सिलेंडर बांटे। वहां भी रेखा गुप्ता जी की पार्टी हार गई थी। 179 वोट से लोग हार गए। वेबसाइट पर डिक्लेयर हो गया, बधाइयां आ गई, और फिर पता नहीं क्या गड़बड़ी करी है कि भारतीय जनता पार्टी को अशोक विहार के अंदर जिता दिया गया। मैं टीवी कैमरामैन वालों को ये कहूंगा कि आप वैसे ही माइक लेके दोबारा अशोक विहार में निकल जाइए, आपको जनता बता देगी कौन जीत रहा था, कौन हार रहा था। मगर इस बेईमानी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की टैली कम हुई। मुंडका, जो कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी का पैतृक गांव है, मुंडका में भी आम आदमी पार्टी जीत गई। और इस चुनाव में जो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने कार्यकर्ताओं को वादा किया था, अरविंद जी ने मुझे हर विधानसभा में भेजा और उनका मैसेज मैंने हर विधानसभा में दिया जहां चुनाव था या नहीं था, कि आने वाले चुनावों के अंदर पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए नतीजे बेहद सुखद रहे। कांग्रेस की एमसीडी में वापसी हुई। लंबे वक्त से एमसीडी में 0% की कांग्रेस ने संगम विहार सीट बीजेपी से छीनकर सभी को चौंका दिया। यह जीत दर्शाती है कि बीजेपी को उनके कोर वोटरों में भी नाराजगी थी और कांग्रेस उसका फायदा उठाने में कामयाब रही। यानी कि दोस्तों, कामयाबी एक तरफ, उस कामयाबी और पोजीशन को मेंटेन रखना दूसरी तरफ, और यह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ऐसी स्थिति में जबकि दिल्ली का एमसीडी का चुनाव हुआ और उससे पहले अभी तो दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बनी है और पूर्ण बहुमत, बंपर बहुमत की सरकार बनी है। उससे पहले एमसीडी के चुनाव हुए थे। यानी कि माना यह जा रहा था कि 12 में से जो 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ पास में थी, 9 के बजाय बीजेपी 10 क्रॉस करेगी, लेकिन 9 के बजाय 12 में से 7 पर खिसक आई। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, अब मोदी और शाह ने कहा जा रहा है, खबरें ऐसी हैं कि रेखा गुप्ता को तलब किया है। कितने वर्षों के बाद में, इतने दशकों के बाद में दिल्ली में तो सरकार हमारी बनी,
उसके बावजूद एमसीडी अपने हाथ से फिसला दिया। दरअसल दोस्तों, दिल्ली का गणित अजीब था। 15 वर्षों तक लगातार सरकार रही कांग्रेस पार्टी की, आम आदमी पार्टी से पहले, लेकिन एमसीडी में रहती थी बीजेपी। और दिल्ली में एक वक्त में 7 के 7 सीटें बीजेपी के पास रहती थी और विधानसभा में कांग्रेस की सरकार। मगर जिस अंदाज में, जिस तरीके से दिल्ली में वापसी भारतीय जनता पार्टी के दशकों के बाद से हुई और उससे पहले एमसीडी के चुनाव में बम्पर जीत जिस अंदाज में मिली आम आदमी पार्टी को, और फिर उसके बाद में विधानसभा का चुनाव और अब इन चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने सीटें लूज की हैं, जाहिर तौर पर यह दर्शा रहा है कि चीजें परमानेंट नहीं है। जनता जिनका विश्वास बीजेपी पर था, वो विश्वास अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।